हेलो गाइस, जय माता दी। और देखो मैं लगा रही हूँ क्रीम। नहा धो के आ गई और आजकल मौसम हो रहा है ख़राब बहुत ज़्यादा। और आज थोड़ी सी धूप निकली है और लगा लेती हूँ क्रीम। और थोड़ा सा मौसम ठीक है आज, सकट वाले दिन। और सकट की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सब लोगों को। और देखो हमारे ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ तिल विल ही चटकाए जाते हैं। और देखो लगा लेती हूँ क्लेचर, क्योंकि काम नहीं होगा रसोई में, क्योंकि बाल बाल गिरने का डर रहता है। और चलते हैं रसोई में देखते हैं क्या है। और रसोई में मैंने अब गुड़ बॉईल करने रखूँगी, लेकिन अभी पहले मैं कंडी सिलवा लेती हूँ, क्योंकि आज है शुक्रवार। और आपको पता है मैं गायत्री माता की 11 आहुति देती हूँ। और अब गुड़ को पिघला लूँगी। और देखो गुड़ मेरा पिघल रहा है थोड़ा सा। और मैं कभी बनाती नहीं हूँ ऐसे, और मुझे पता भी नहीं है कैसे बनता है ये, लेकिन मैं बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा देखो हमारी सास नहीं थी तो हम जैसे कर लेते हैं। और देखो मेरा गुड़ ना जल गया। मैं बाहर कुछ लेने चली गई और मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं गैस जैसे कम कर गई हूँ या नहीं, ध्यान ही नहीं रहा। और आगे जल गया था, लेकिन ठीक था, इतना नहीं जला। और कर लेंगे, हम बना लेंगे। और तिल डाल दूंगी। तिल मेरे भुने हुए रखे थे, देखो भुने रखे हैं तो मैंने यही डाल दिए थे इसमें। और देखो लड्डू बना लूँगी थोड़े से, जैसे 5 लड्डू बना लूँगी। और गणेश जी का भोग लगा देंगे इसी से। और देखो गरम है ये बहुत, और हाथ भी नहीं दिया जाएगा इनमें। और मैं थोड़ा सा पानी लेके जब करूँगी, वो पानी ले लिया। और देखो गरम गरम है बहुत, तो नहीं हो रहा कुछ भी। और जलने का भी डर लगता है। और बना रही हूँ। और इन्हें जल्दी जल्दी बना दो तो जैसे ठंडे हो जाएंगे तो फिर ये चीचड़ जैसे हो जाएंगे, जैसे टूटेंगे नहीं। इसलिए फिर मैंने पहले ही ये अपना बना लेती हूँ। और 5 लड्डू बना लूँगी और भोग लगा दूँगी गणेश जी महाराज का। और मेरा उपला देखो जल रहा है। और देखो सकट चतुर्थी के पता नहीं कैसे किसके होती है, हमारे सिंपल ही होती है। हमारी सास नहीं थी, हमारा मन आता है हम वैसे ही कर लेते हैं। और मंदिर में आ गई हूँ मैं। और देखो और पूजा कर लेंगे हम। और तिलक लगा दूंगी भगवान जी के। और पूजा, सकट चतुर्थी की पूजा तो देखो बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और बहुत अच्छे से होती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होती। और हमारा देखो हम सिंपल तरीके से ही कर लेते हैं। और हमारा खाना पीना बनेगा, शाम को बना लूँगी मैं। और उसमें अब पूजा वूजा हो जाएगी मेरी, और जोत जला देंगे। और देखो और धूप बत्ती की खुशबू इतनी अच्छी है मेरी की इसकी, और सारे में खुशबू हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। और भोले बाबा का भी मैंने थोड़ा रुई से कपड़ा दे देती हूँ, डाल जैसे दे देते हैं भगवान जी को। और अब कर लूँगी पूजा। और देखो धूप बत्ती की बता रही थी मैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छा होता है। और अब लगा लूँगी मैं वो, अब जो जला लूँगी, जैसे कंडी की जो जला लूँगी। और देखो अब इसी में ही मैं तिल के लड्डू डाल दूँगी। और पहले तो मैं लौंग चढ़ा लूँगी, और लौंग चढ़ाने के बाद में फिर मैं लड्डू भी इसी में चढ़ा दूँगी। क्योंकि हमारे, और मैं देखो मेरे जैसी समझ में आती है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि हमारी जिया नहीं है तो कोई बताने वाला भी नहीं था कि कैसे करते हैं क्या नहीं करते। और अपने मन से कर लेते हैं हमें, जो कुछ त्यौहार करने होते हैं। देखो कुछ त्योहारों को तो हमें पता भी नहीं है हम कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन हमें जो पता हो, जैसे हम अपने आप से अपने मन से कर लेते हैं सारी पूजा पाठ, और कर लेती हूँ। और देखो मेरा पूजा वूजा हो गई है, और मैं यहाँ से थाली वाली सब उठा लूँगी और चिमटा वगैरह, और पूजा हुई। और आ गई हूँ देखो मैं रसोई में। और ज़्यादा कुछ नहीं, 2 मुट्ठी दाल बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं। और थोड़ा सा ही सिंपल खाना बनेगा, अभी तो दाल रोटी ही बनेगी, इसलिए अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी। बीन लूँगी इस दाल को, देख लूँ कुछ है कि नहीं। वैसे साफ़ होती है दाल आजकल। और वही हल्दी मिर्च और वही बेसिक मसाले हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। और चढ़ा देंगे दाल, क्योंकि अब आ रहे होंगे मेरे हस्बैंड तो आएंगे, और टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे नमक, क्योंकि दाल बनानी है और सिंपल तरीके से बनेगी, हींग जीरे में ही बनाऊंगी सिर्फ। और रख दी मैंने दाल चढ़ाने। और देखो
अब हम डाल देंगे इसमें लाल मिर्च डाल दी है मैंने, और डाल दूंगी नमक टेस्ट के हिसाब से, और डाल देंगे धनिया, और मैंने डाल दिया धनिया। और तो मेरी पिट्ठी हो गई तैयार। धनिया डाल दिया है, बच्चे नहीं खाते लेकिन थोड़ा सा डाल दिया है मैंने। और देखो मैं छोटे इसमें करके रख दूंगी। बड़े बड़े बर्तन खल जाते हैं छोटे छोटे में करके रख दो, फिर आसानी हो जाती है। इसमें बना के रख दूंगी मैं आलू की पिट्ठी। बन गई मेरी। और बनाएंगे सब्जी आलू टमाटर की। और देखो मेरे पास है ये हरे, अब तो लाल हो गए, नहीं हरे थे टमाटर, और इनको और देखो मैंने अदरक छील के अब इसी में काट लूंगी आलू की सब्जी में। और डाल दूंगी देखो लाल मिर्च थोड़ी डालूंगी, और डाल दूंगी हल्दी। इसी में मसाले में पीस लूंगी, और डाल दूंगी थोड़ा सा जीरा, और इसको मैं मिक्सी में पीस लूंगी। और देखो मेरे आलू भी, अब ढक देती हूँ इनको। और देखो मैंने टमाटर पीस लिए आलू की सब्जी के लिए। तो ये पीस लिए। और देखो अब पीस लूंगी बथुआ कचौड़ी के आटे के लिए। और कचौड़ी के आटे के लिए देखो मैंने बथुआ पीस लिया। अब आटे में गूंद लेंगे हम इसको, और ये रख देते हैं हम। और ये सब तामझाम साफ कर लेते हैं पहले हम। और देखो कुकर रख दिया मैंने। और बताना कि कौन कौन बनाता है बथुए की कचौड़ी। और पहले मैं भर के बनाती थी कचौड़ियों को, मेरी फट जाती थी बथुए की कचौड़ी, जैसे आलू के साथ करके फट जाती थी। अब नया तरीका है, आटे में गूंद के बनाओ और फटती भी नहीं है। और देखो और बथुए की कचौड़ी बन जाती है। और अब बनाऊंगी मैं सब्जी आलू टमाटर की। तेल डाल देंगे, इसमें तेल है टिक्की का बच गया था, वही वाला तेल है ये। थोड़ा तेल लूंगी, ज्यादा नहीं। और देखो डाल दूंगी हींग। हींग डाल दूंगी, और डाल दूंगी जीरा। और देखो इसमें सारे मसाले पड़े हुए हैं। और एक अच्छे से भूनेंगे। आलू टमाटर की सब्जी सबके हाथ की है। और सच्ची बताऊं, मुझे कटे हुए आलू की, कच्चे आलू की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन देखो कचौड़ी वगैरह के साथ तो फिर यही वाली सब्जी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे कटे आलू की सब्जी ज्यादा अच्छी लगती है। और इसको हम भुनने देंगे, और डाल देंगे नमक टेस्ट के हिसाब से। और फोन आ जाता है बार बार इसी पे, और वीडियो खराब हो जाती है मेरी, फोन आ जाता है तो। और देखो इसमें मटर भी पड़ जाती है, अच्छी होती है। लेकिन क्या करें, मटर मेरे पास वैसी तो है बगैर छिली, और वैसी नहीं है तो आज आलू टमाटर की बना लेंगे, क्योंकि टाइम लगेगा छिलने में उसे। और देखो मेरी चुक गई सब्जी। और देखो ज्यादा बनने नहीं है तो उस हिसाब से चाहिए, बच्चे कम खाते हैं
थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ बस। और देखो मेरी बन गई सब्जी। और गूंद लेंगे आटा। और हरा धनिया मेरा देखो कट्टा रखा है, इसमें डाल दूंगी थोड़ा थोड़ा। और इसमें टाइम नहीं लगेगा सब्जी को बनने में, क्योंकि उबले हुए हैं आलू, जरा सी देर में बन जाएगी। और देखो बथुआ डाल दिया है मैंने इसमें। और डाल देंगे नमक। और कुछ नहीं डालूंगी, नमक ही डालूंगी सिर्फ। और गर्म पानी से गूंद लेंगे हम आटा। वैसे तो देखो इसमें भी पानी है, जब तक इससे करते हैं फिर गर्म पानी से अपने हिसाब से गूंद लेंगे। और किस ने सकट बनाए बताना कमेंट्स में मुझे। और हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनते हैं। और देखो खाने पीने के लिए बन जाता है और भगवान जी का भोग लग जाता है। और किसी किसी के यहाँ तो व्रत भी रहते हैं, चौथ वाला। हमारे यहाँ व्रत नहीं रहा जाता। और इसमें लगा दूंगी थोड़ा सा मोयन। मोयन वैसे नहीं डाला मैं ना, ऐसे ही लगा दूंगी हल्का सा। ज्यादा नहीं, थोड़ा ही लगाऊंगी। कितना अच्छा लग रहा है ग्रीन ग्रीन आटा। और देखो मेरी सब्जी भी बन गई है। और यही रहेगा हमारा शाम का खाना। और देखो छोटे बर्तनों में करती जाऊंगी और ढक के रख दूंगी आटा। और सब्जी मेरी इधर बन गई है। देखती हूँ कैच मसाला है कि नहीं। और देखो डाल दूंगी धनिया। और देखो मेरी बन गई सब्जी। और मैं सब इसमें पलट लेती हूँ। और देखो मेरी सब्जी बन गई आलू टमाटर की। और है अब शाम का टाइम। अब बना लेंगे हम कचौड़ी बथुआ की। और अब बना रहे हैं पूड़ी। पहले पूड़ी बना देती हूँ गाय के लिए। और बनाएंगे कचौड़ी। और देखो हम कचौड़ियाँ इस तरीके से भर लेंगे। इस तरीके से भरेंगे हम कचौड़ियों को। और ये निकालेंगे हम गाय की पूड़ी। और देखो लगा देती हूँ अग्नि का भोग। और अग्नि का लगा दिया मैंने भोग। और देखो बन गई मेरी कचौड़ियाँ। बन गई मेरी कचौड़ियाँ। और अब लगाती हूँ भोग। और आप भी खा लीजिए। और आलू की सब्जी। और देखो सिंपल ही बनाया है मैंने, कुछ ज्यादा नहीं बनाया, क्योंकि खीर वगैरह देखो रात में नुकसान करेगी चावल की वजह से। और आज मैंने यही बनाया, ना रायता बनाया, कुछ नहीं बनाया, सिर्फ यही बनाया है। और लगाती हूँ कान्हा जी का भोग। और देखो मेरी सकट महाराज
आज हो गए। और आज गणेश सॉरी। और देखो आज मेरा यही था सिंपल खाना और मैंने कुछ ज्यादा नहीं बनाया। और अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ। और देखो सबको सकंठ चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं और वीडियो का एंड करती हूँ। जय माता।